हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर हम लोग अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 6 के प्रथम 4 गुणज का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 4 गुणज का योग क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, देखो इसे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो सिंपल वाला, जिसमें आप क्या करोगे, 6 का पहाड़ा लिख लोगे 4 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और फिर इन सबको जोड़ दोगे। लेकिन ये तरीका बहुत ही पुराना है और इसमें गलती भी हो सकती है। क्यों? अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया 6 के 20 गुणज करो, क्या आप 20 बार लिख के इसको जोड़ोगे? नहीं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं। इसका तरीका करने का ये है कि अगर हमें 6 के प्रथम 4 गुणज का योग हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है। 6 के बाद हमें कितने गुणज निकालने हैं, ये ध्यान देना है, 4 गुणज निकालने हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, और जितने गुणज निकालने 4 और इससे एक संख्या ज्यादा यानी कि 5 लिखेंगे, और इनकी गुणा करके 2 से इनको भाग करते हैं। 2 से भाग करते ही 2 से कट रहा है तो काट देंगे। दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, पंजे 60। तो कुल गुणज का जो योग होगा वो कितना होगा आपका? 60 हो जाएगा। इसी तरह का अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 6 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। फिर से 6 के निकालने हैं तो 6 लिखेंगे, गुणा में आपको क्या लिखना है, 5 जितने गुणज निकालने हैं, और उससे ज्यादा है, गुणज से ज्यादा यानी कि 6, और भाग 6 2 से कर देंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तिया 90। तो कुल गुणज का योग कितना होगा? 90 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, 13 के प्रथम 7 गुणज का योग निकटतम किसके निकटतम है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिए, निकटतम भी लिखा है यहाँ पे, तो उसके आसपास की संख्या भी हमें मिल सकती है, या एग्जैक्ट संख्या भी हमें मिल सकती है। दोनों चीज का यहाँ पे ध्यान रखें, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है इसने। तो 13 के प्रथम 7 गुणज का योग किसके निकटतम है? तो पहले क्या लिखेंगे, 13 जिसके गुणज निकालने हैं, फिर कितने निकालने हैं, 7 लिखेंगे यहाँ, और 7 से एक ज्यादा संख्या कितना आपका? 8 हो जाएगा। और भाग कर देंगे किससे? 2 से। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 4 बार कटिया। 13 की 7 से गुणा करेंगे आएगा 91, और 91 की गुणा 4 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 नम 36। कितना आया बच्चों? 364 आया। लेकिन इसमें कहीं पे 364 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे? प्रश्न में कहा है कि निकटतम बताना, निकटतम। तो 364 सबके पास, सबसे ज्यादा किसके पास है? 364 सबसे निकट है आपका 365 के पास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न वो है कि इसने उत्पाद मचा रखा है पूरे के पूरे पेपर में, लगातार बार बार प्रश्न आ जाता है। कह रहा है कि 4 की घात 11, 7 की घात 5 और 11 की घात 3 के अभाज्य कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपको ये बताना है। तो बच्चों ये आपका 4 की घात 11 लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, चलिए समझते हैं इसको। 4 की घात 11 गुणा 7 की घात 5 और गुणा 11 की घात 3। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो आधार होता है जिसकी घातें लगी हुई है, वो कोई अभाज्य संख्या है फिर भाज्य संख्या है। तो आपने देखा ये जो 4 है ये तो भाज्य संख्या है, बाकी सब आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये जो 4 है जो अभाज्य है, इसके फिर से आप लोगों को गुणनखंड करने पड़ेंगे। कौन से? अभाज्य गुणनखंड। 4 के करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि ये। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 4 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2। इसका मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 2। तो ये जो आपका 4 है था, 4 को मैं 4 ना लिखकर उसको 2 की घात 2 में लिखूंगा। अभाज्य संख्या का घात इसका बन गया। अब यहाँ पे 2 की घात 2 लिखेंगे, और इंटू में आपका 11, क्योंकि घात के ऊपर घात आएगी तो उसकी गुणा हो जाएगी। गुणा में 7 की घात 5 और गुणा में 11 की घात 13। 11 दूनी कितना हो गया? 22। 2 की घात 22 गुणा 7 की घात 5 गुणा 11 की घात 3। अब आपसे पूछा गया है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके ऊपर जो भी इनकी घातें हैं, अब ध्यान दें, यहाँ पे सब अभाज्य आ गई। अब इनकी जो घातें हैं इन सबको जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे। 12 8 कितने हो गए? 22 8 कितने हो गए? 30। तो कुल मिलाकर इनको जोड़ा, 22 को 5 को 3 को, तो टोटल कितनी आई? घात 30 आई। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड आपके 30 हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा? एक में से क्या घटाएं कि 4/5 शेष बचेगा? तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो जो शेष बचेगा उसी को एक में से घटा दो। तो 1 माइनस 4/5 हम लोग करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का 5 हो जाएगा, 5 पंजा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको पांचों सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय